हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि जो अभी नोटिफिकेशन आया वो फेक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपसे बात करने आई हूँ। आप देख सकते हो मैंने CSIR नेट की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। ये CSIR नेट की वेबसाइट है csirnet.nta.nic.in। आप यहाँ पर देख सकते हो इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जॉइंट CSIR नेट दिसंबर के लिए आ चुका है। आप जब इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने इस तरीके का एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यू कैन चेक इट आउट कि यहाँ पर 25 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखना चाहते हो और इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी ओपन हो रहा है। दोस्तों, हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अगर सब कुछ देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 25 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग है। 1150 रुपये जो है वो जनरल के लिए, EWS OBC के लिए 600 रुपये, SC ST PWD PWBD थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये। करेक्शन विंडो जो है 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक खुलेगी। एग्जामिनेशन जो है 18 दिसंबर को होने वाला है। 2 शिफ्ट में पेपर होगा। अभी लाइफ साइंस का 2 शिफ्ट में होगा या नहीं होगा वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो इस बार भी इन्होंने 3 कैटेगरी रखी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में आपको JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा। कैटेगरी 2 में आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा और PhD ओनली मिलेगा, इसमें आपको JRF नहीं मिलेगा। और कैटेगरी 3 में सिर्फ और सिर्फ PhD ओनली मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बाकी बातें देखें तो सेम लग रही है। आपको 37,000 रुपीज़ का स्टाइफंड मिलेगा पहले 2 साल में, और उसके बाद फिर आपको SRF मिलेगा, दैट इज़ 42,000 रुपीज़ का आपको SRF मिलने वाला है। बाकी सारी चीज़ें जो है लगभग सेम ही हैं, वही सेम आपकी 55% एटलीस्ट एलिजिबिलिटी ये लोग मांग रहे हैं आपसे। SC ST PWD वगैरह के लिए 50% है। रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप अभी भी अपनी MSc में हो तो। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, अपर एज लिमिट जो है वो रहने वाली है 30 साल रहनी चाहिए। अपर एज लिमिट जो है पहले 28 साल होती थी, लेकिन अब इन्होंने 30 साल कर दी है। ऑन दी फर्स्ट मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि दिसंबर 2025 में आपकी एज जो है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बाकी कुछ कुछ को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है और PhD ओनली के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। पेपर आपका CBT मोड में रहने वाला है। अगर हम लाइफ साइंसेस वालों के लिए देख लें तो सेम वही क्राइटेरिया, टोटल 145 क्वेश्चंस होंगे। 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 200 मार्क्स का पेपर आप लोगों का दोस्तों होने वाला है। लाइफ साइंस में अगर हम यहाँ पर देख ले तो सेक्शन A में 15 क्वेश्चन, सेक्शन B में 35 क्वेश्चन, सेक्शन C में 25 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने होंगे। यही सारी चीज़ें हैं। अगर हम सिलेबस की तरफ चलें, सिलेबस भी अगर हम यहाँ पर दोस्तों चेक कर लें क्लिक करके, साथ ही साथ तो हम सिलेबस भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो यहाँ पर जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट होती है इसी पे ही आपको सिलेबस मिल जाएगा, जिसके बारे में हम आगे भी देख लेंगे। अगर हम आगे चलने की कोशिश करें दोस्तों तो यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो इफ़ यू मूव फर्दर तो बाकी सारी सेम ही बातें कही गई है, एवरीथिंग इज़ सेम। तो इस बार जो CSIR का पेपर है वो होने वाला है 18 दिसंबर को। आप लोग अपनी तैयारी जो है वो फुल पैक कर लीजिए। अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ आके पढ़ना है दोस्तों, एंजाइम बैच है, आप एंजाइम बैच में आके आराम से बहुत सारी यूनिट्स को ना आराम से आप कवर कर सकते हो दोस्तों। इफ़ यू वांट यू कैन कवर इट वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप कवर कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ अभी बहुत सारी लाइव क्लासेस होनी बाकी है, अभी बहुत सारी यूनिट्स लाइव क्लासेस में भी चलेगी। तो जो लाइव क्लासेस वाली हैं वो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, जितनी रिकॉर्डिंग हो सकती है वो आप रिकॉर्डिंग वे में ज्वाइन करके देख सकते हो। तो आपको बहुत सारी यूनिट्स कवर करने का मौका मिल जाएगा, बाकी आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका 703 सब्जेक्ट कोड होगा। वंस अगेन, अगर आपकी इन सब में स्पेशलाइजेशन है, बायोलॉजी के किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है तो आप लाइफ साइंस के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है या फिर कोई अंडरटेकिंग अगर आपको पुट करना है तो आप डेफिनेटली दोस्तों पुट कर सकते हो। रिजल्ट अवेटेड का भी जो फॉर्म होता है ना वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट अपने MSc में है और वो अप्लाई करना चाहता है तो आप यहाँ से ही देखकर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिजल्ट अवेटेड का फॉर्म मिल जाएगा। बाकी लिस्ट ऑफ सिटीज़ भी दिया हुआ है कि किस किस सिटी में इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप ये चेक कर सकते हो। ये रहा रिज़ल्ट अवेटेड का सर्टिफिकेट। काफ़ी बार स्टूडेंट्स जो है ना परेशान होते रहते हैं कि मैम हमें रिज़ल्ट अवेटेड का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, तो ये रहा, यहीं पे ही होता है, इसी को ही आप प्रिंट आउट निकालो और अप्लाई कर दो। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी जो है
रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप यहाँ पर सारा पढ़ सकते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर आप आराम से वेबसाइट पे भी सर्च करेंगे, मतलब गूगल पे अगर आप सिलेबस के लिए पुट करेंगे, तब आपको आराम से CSIR का सिलेबस भी मिल जाएगा। सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों। एंड वंस अगेन, अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लाइव बैच ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अगर आपको खुद से बहुत सारी यूनिट्स कवर करनी है तो रिकॉर्डेड बैच के साथ जा सकते हो। टेस्ट सीरीज़, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ जाना है, PYQ बैच अगर आपको टॉपिक वाइज PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।